अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है सफ़ा नंबर 58 यानी कि पेज नंबर 58। तो आप सब अपना पेज नंबर 58 खोल लीजिए और आज का जो टॉपिक है वो ही है जो हम अभी तक करते आए हैं, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन आज दोनों को उन्होंने मिक्स करके दिया है। एक तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है और दूसरी बात ये कि आज हमने ये हमें एक सवाल दे दिया गया है। यहाँ से हमने पहले इसकी स्टेटमेंट्स बनानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया है। यानी हमें यहाँ से देख के यहाँ पर पहले क्वेश्चन खुद बनाना है और फिर उसके बाद हमने उसका आंसर देना है और ये देखना है कि कहाँ पर हमने प्लस करना है और कहाँ पर हमने माइनस करना है। और इसका बहुत आसान तरीका है, ये मैं आपको बहुत हर वीडियो में पहले समझाती आई हूँ, तो इसलिए आपको जब आप ये करेंगे तो आपको साथ साथ बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मिक्स्ड फॉर्म, यानी कि दोनों मिक्स करके दिए गए हैं, हमने उनको यहाँ पे सॉल्व करना है। और पेज नंबर कौन सा है? 58। तो जल्दी से अपना पेज नंबर 58 खोल लीजिए और आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। और मैं आपको जो कहती हूँ कि आप होमवर्क ज़रूर करें, तो यकीनन सब अपना अपना होमवर्क कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोगों ने सब ने रफ़ कॉपीज़ या रजिस्टर्स बना लिए होंगे और बार बार जो मेरी वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ वो आप अपना साथ साथ काम कर रहे होंगे। अगर आप साथ साथ करते रहेंगे तो आगे आपको हमारे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, जिसमें हम जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही हमारा मैथ्स जो है वो अच्छा होता जाता है और हमें उसकी समझ आती जाती है कि मैथ्स क्या है और ये अगर किया जाता है तो ये इसकी वजह क्या है, क्यों किया जाता है, यानी कि प्लस क्यों किया जा रहा है, माइनस क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रीड द स्टोरीज केयरफुली, यानी ये जो हमें दिए गए हैं एक छोटी छोटी स्टोरीज उन्होंने बना दी हैं। उन्होंने कहा कि इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। पहले सॉल्व द फॉलोइंग बाय आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फिर आप गौर से देखें कि आपको कहाँ पर प्लस करना है और कहाँ पे आपको माइनस करना है। ठीक है, अच्छा जनाब, क्या है? देयर आर 528 बर्ड्स एंड 395 एनिमल्स इन अ जू। वो कहते हैं कि जू, अब आपने जू का पता है ना, जू तो सबने देखा हुआ होगा। जू कौन, उर्दू में हम जू को क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। सब चिड़ियाघर गए होंगे, सबने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं और वो वाले जानवर भी होते हैं जो हमें आम अपने शहरों में नज़र नहीं आते, क्योंकि वो जंगली जानवर होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो उनको पिंजरों में उन्होंने बंद किया होता है। तो वहाँ पर हमें बहुत ही ऐसे जानवर भी नज़र आते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमें वो आम अपनी शहरों में नहीं देखने को मिलते। तो इसलिए हम चिड़ियाघर बनाए जाते हैं ताकि हम वहाँ पर जाएं और अल्लाह की इस मखलूक को देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत मखलूक पैदा की है और कितनी खूबसूरत जानवर हैं। तो अब जब भी आप जू में जाएं, चिड़ियाघर में जाएं, तो आपने ज़रूर दोबारा से देखना है कि कितने खूबसूरत परिंदे हैं। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को और एनिमल्स कहते हैं जानवरों को। कितने खूबसूरत परिंदे और जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और
तो हम बात कर रहे थे देयर आर 528 बर्ड्स, यानी कि एक ज़ू है, एक चिड़ियाघर है, उसमें 528 परिंदे हैं और 395 जानवर हैं, यानी कि एनिमल्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले यहाँ पर नंबर लिख लेंगे, नंबर ऑफ बर्ड्स। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख के दिया हुआ है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे आपको ये यहाँ से खुद ढूंढ के यहाँ पर स्टेटमेंट्स, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स बनाना, आप स्टेटमेंट आपको खुद बनानी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने हमें बनाना सिखा दिया है नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी कि कितने थे नंबर ऑफ बर्ड्स, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। 528, यहाँ पे लिखते हैं 528। दूसरा क्या है 395 एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 395, 395, ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ लिख लिया। अब ये जगह मैंने कहा था ये साइन के लिए होती है कि हमने प्लस करना है या हमने माइनस करना है, वो हमें यहाँ पर साइन डालना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है? यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है। अब पहला ए उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है कि ए में हमें क्या करना है। पहले हम ए कर लेंगे और फिर बी हम पढ़ेंगे कि बी में हमें क्या करना है। तो हम पहले ए पढ़ते हैं। How many more birds, और कितने बर्ड्स ज़्यादा हैं देन एनिमल्स, जानवरों से बर्ड्स कितने ज़्यादा हैं। अब हमने इसका पता चलाना है। आपको याद होगा कि हमने पिछले सफ़हात में ये बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं कि अगर ये इतनी चीज़ है और ये इतनी चीज़ है, लाइक हमने एक, शायद मुझे अब याद नहीं कि वो क्या चीज़ें थी, शायद वो पेंसिल्स थी या क्या थी, कि इतनी पेंसिल्स अगर आपके पास हैं और इतनी पेंसिल्स आपके दोस्त के पास हैं, तो आपने ये कैसे पता चलाना है कि आपके पास आपके दोस्त से कितनी ज़्यादा पेंसिल्स हैं। और आपको याद है कि हमने उसमें माइनस किया था। जब माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास वो आंसर आ जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अच्छा इतनी पेंसिल्स जो हैं वो मेरे पास अपने दोस्त से ज़्यादा हैं। माइनस करके ही हमें पता चलेगा, यानी कि इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम निकाल देंगे इतने को, तो फिर जो बच जाता है वो हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स होंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो सबसे पहले हम माइनस का साइन, सबको याद है माइनस का साइन क्या होता है? बिल्कुल, माइनस का साइन ऐसी एक लाइन होती है। हाउ मेनी मोर बर्ड्स आर देयर देन एनिमल्स, तो हमने माइनस करके पता करना है कि बर्ड्स कितने ज़्यादा हैं एनिमल्स से। अब इसको माइनस कैसे करेंगे? माइनस करने का वही तरीका है। पहले ऊपर वाला देखें कि नीचे वाले से बड़ा है या नहीं। 8 बड़ा है या 5? बिल्कुल 8 बड़ा है, तो माइनस हो सकता है। अब आपने 8 में से 5 को माइनस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, कितने बच गए? 1 2 3 आ गया। ओके, अब 2 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है। अब 2 हमने पहले बड़ा करना है। इसका क्या तरीका है कि 5 से हम 1 ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे, तो बोरो कर लेंगे। याद है, ये बोरो करना होता है। अब ये क्या बन गया? 12, और यहाँ पे 5 की जगह क्या रह गया? 4। अब 12 9 से बड़ा हो गया। अब ये माइनस हो सकता है। अब हम इसको माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, आंसर 3। 4 माइनस 3, 1 2 3 4, 1 2 3, तो 1, आंसर क्या आ गया? 133। अब नंबर ऑफ मोर बर्ड्स, यानी कि इतने बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आंसर जो आपका आया, इससे हमें पता चल गया क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि कितने बर्ड्स ज़्यादा हैं एनिमल से? 133। 133 बर्ड्स जो हैं वो एनिमल से ज़्यादा हैं। अब अगला सवाल क्या है? ये तो पूरा हो गया। बी क्या है? What is the total number of birds and animals all together in the zoo? अब यहाँ पे क्या है? all together मैंने आपको बताया था कि all together का मतलब होता है सारों को मिलाते हैं तो कितने बनते हैं। अब ये तो आपको पता है। अब हमने क्या करना है? दोबारा से हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चंस लिख लेना है। नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं? 528।
8, कितने एनिमल्स हैं? 395। ओके, अब यहाँ पे क्या साइन आएगा ये हमें यहाँ से पहले क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल टुगेदर इन द जू। अब वो ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि एनिमल्स और बर्ड्स टोटल कितने हैं। जब हम दोनों को हम मिला देंगे तो कितने एनिमल्स और बर्ड्स टोटल नंबर हमारे पास आएगा। तो वो हमने क्या, ये हमें कैसे पता चलता है? जाहिर है प्लस करने से। प्लस का साइन पहले डालेंगे, प्लस का साइन होता है ये क्रॉस। अब हमने जब इसको आपस में प्लस कर लिया तो फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स कितने थे। अब हमने यहाँ पे लाइन डाल के नहीं काटा नहीं है, अब बल्कि हमने इसमें इसको ऐड करना है। 8 में 5 को प्लस करना है। कैसे करेंगे? 8 और 5 लाइन्स डालें 8। अब मैंने कहा था ना, अब आपने मेंटल मैथ्स करना है, यानी 8 की लाइंस नहीं डालनी। 8 अपने माइंड में होगा आपके क्योंकि वो बड़ा है, और 5 जो है उतनी आपने लाइंस डाल लेनी है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया। अब 3 यहाँ आ गया, याद है ना सबको। 1 हमने कैरी कर लिया। अब यहाँ पे कितना आ गया? 2 + 9 के साथ 1 भी करना है। अब 9 बड़ा है, इसको आप माइंड में रख लें, इतनी लाइंस मत डालिए, वो माइंड में आपके होना चाहिए। 9, 10, 11 और 1 प्लस कर दें 12। 9, 10, 11, 12। 12 का 2 यहाँ आ गया, दोबारा से 1 कैरी हो गया। अब यहाँ पे 5 बड़ा है, 5 को माइंड में रख लीजिए। 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब मेंटल मैथ्स ऐसे है, अब आपने भी इस तरीके से हर एक लाइंस डाल के नहीं करना। अब आपने थोड़ा सा मेंटल मैथ्स की तरफ आना है ताकि आपका क्वेश्चन बड़ा भी आएगा, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स भी आएंगे, तो वो फिर आप बार बार इतनी लाइनें नहीं लगा सकते। तो अब आपको मेंटल मैथ्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स कितने हैं? 923। क्योंकि हमने इसको और इसको, ये बर्ड्स को और एनिमल्स को प्लस किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स आ गए जो कि चिड़ियाघर में हमें मिल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अ बुक सेलर यानी कि एक बुक बेचने वाला हैज़ 385 बुक्स। एक बुक बेचने वाला बंदा है, उसके पास 385 बुक्स हैं। ही बाइज कहते हैं खरीदने को। ही बाइज 145 मोर बुक्स। वो 145 बुक्स और खरीद लेता है। तो पहले हम क्या करेंगे? अभी हम ये नहीं पढ़ते कि वो क्या क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, पहले हम यहाँ पर बुक्स के नंबर लिख लेते हैं। अ बुक सेलर हैज़ 385 बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 385। ठीक है। ही बाइज 145 मोर बुक्स। वो कितनी और खरीद रहा है? 145। बॉट बुक्स। बॉट बुक्स यानी बाइस के बाइस होता है प्रेजेंट टेंस और बॉट होता है पास्ट टेंस। उसने कितनी बुक्स खरीदी हैं? 145। 145। अब यहाँ पर क्या निशान आएगा? हमने इसको क्या करना है ये अब आप गौर से देखें और आप मुझे बताएं क्या आएगा। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? एक क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। वो कहते हैं हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स बताएं कि अगर उसके पास पहले इतनी थी और उसने इतनी और ख़रीद ली तो अब टोटल नंबर कितना हो जाएगा। ज़बरदस्त, शाबाश, सबको पता है। अब प्लस करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाल दिया और अब हमने इसको प्लस कर लिया। अब 5 + 5 कितना होता है? यहाँ पे आप 5 को माइंड में रख लीजिए और 5 की काउंटिंग कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का 0 इधर आ गया और 1 कैरी हो गया। अब 8 को माइंड में रख लीजिए और 4 इसमें प्लस कीजिए और साथ 1 को भी प्लस करना नहीं भूलना। 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का 3 इधर आ गया और 1 कैरी हो गया। 3, 4, 5। टोटल बुक्स कितनी है?
उसके पास 530, यानी कि पहले 385 थी, उसने 145 और ख़रीद ली, तो अब उसके पास टोटल प्लस करके हमें पता चल गया कितनी हो गई, 530। बी क्वेश्चन क्या है, ही सेल्स 265 बुक्स। अब वो कहते हैं कि उसने जितनी उसके पास टोटल बुक्स थी उसमें से, यानी कि अब टोटल ये थी ना, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल बुक्स। अब टोटल बुक्स कितनी है, 530। अब उसने टोटल नंबर ऑफ बुक्स में से 265 सेल कर दी, सेल्स बेच दी, ठीक है। बाय कहते हैं खरीदने को और सेल कहते हैं बेचने को। ही सेल्स 265 बुक्स। अब उसने टोटल नंबर ऑफ बुक्स में से 265 बुक को बेच दिया। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कितनी बुक्स बेची, 265। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पे क्या निशान आएगा, What is the total number of books left with him? उसके पास कितनी बुक्स बच गई। लेफ्ट का मतलब अब कितनी टोटल, जब उसने टोटल बुक्स उसके पास ये थी और 265 उसने बेच दी, अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स उसके पास कितनी बच गई, ठीक है। तो वो लेफ्ट कहते हैं बच जाने को। तो अब बचने का हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, और माइनस का साइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमने इसका क्या क्वेश्चन है, बुक्स लेफ्ट, यानी कि कितनी बुक्स उसके पास बच गई थी। अब हम इसको माइनस करेंगे। माइनस के लिए 0 जो है वो 5 से छोटा है। सबको पता है कि हमने क्या करना है, 3 हम बोरो कर लेंगे 1। अब ये बन गया 10 और यहाँ पे रह गए 2। 10 माइनस 5, 10 में से 5 को माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे क्या था, 2 रह गया था। 2 6 से छोटा है तो 5 इसको 1 दे देगा। ये बन गया 12 और यहाँ पे रह गए 4। 12 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 4 minus 2, 1 2 3 4 1 2 1 2। तो उसके पास कितनी बुक्स बच गई, 265। माइनस करने से हमें पता चल गया कि 265 बुक्स अब उसके पास बच गई हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई। इस तरह के सवालात आपको दिए जाएंगे जब आप क्लास 3 में चले जाएंगे, क्लास 4 में चले जाएंगे, तो आपको यहाँ से ये बात समझनी होगी कि कहाँ पे आपको प्लस करना है, कहाँ पे आपको माइनस करना है। जब भी हमने किसी चीज़ का ये पता करना होता है कि इससे कितनी ज़्यादा चीज़ें, तो उसके लिए हमें टोटल नंबर में से माइनस करना होता है। ठीक है, और अगर हमें ये पता करना होता है कि दोनों को मिला के कितने हैं, यानी कि ऑल टुगेदर कितने हैं, तो हमें उसको प्लस करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लू वर्ड्स, हिंट वर्ड्स को बहुत गौर से पढ़ना होता है, और फिर हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें प्लस करना है और कहाँ पे हमने माइनस करना है। अब इस तरह के सवालात आप खुद बनाएं अपनी रफ कॉपी पे, रजिस्टर्स पे, और इस तरह की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने गौर से पढ़ना है तो आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी। यानी कि ऑल टुगेदर आपके जहन में होना चाहिए, लेफ़्ट होना चाहिए, मोर होना चाहिए, देन होना चाहिए। ये वो वर्ड्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर हमने प्लस करना है और कहाँ पे हमें माइनस करता है, और इनको हम बोलते हैं क्लू वर्ड्स। ठीक है, तो इन क्लू वर्ड्स को ध्यान में रख लीजिए। मैंने आपको बताया क्लू वर्ड्स कौन से हैं, मोर देन, लेस देन, जैसे देन आया हुआ है, टोटल नंबर, ऑल टुगेदर, लेफ्ट, मोर, इन सब से पता चलता है, इनको हम क्लू वर्ड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और अपनी रफ कॉपी पे इसको कम से कम 3 दफ़ा करना है। ठीक है, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।